अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अपने महबूबीन बंदों के जिक्र करने वाले और जिक्र सुनने वालों के जुमरे में रखा है। ये अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है। हजरत सैयदना शेख सादी अलैहि रहमतुल रिज़वान जो बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता बड़ा ही पुख्ता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं, फरमाते हैं बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीयो खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये शेख सादी अलैहि रहमतुल रिज़वान वो पाए के बुजुर्ग हैं कि जब अपने जमाने में उन्हें जरूरत पड़ी गुस्ल करने की, और गुस्ल करने के लिए जब हम्माम पहुंचे, नहाने की जगह आज घर घर में है। वो जमाना ऐसा था कि घर में नहाने की का कोई जगह नहीं थी। एक झील या नदी तालाब के किनारे एक जगह मुकर्रर की जाती थी जहां लोग नहाया करते थे, गुस्ल किया करते थे। जब हजरत सैयदना शेख सादी अलैहि रहमतुल रिज़वान गुस्ल करने के लिए हम्माम पहुंचे, वहां महसूस किया वहां की मिट्टी से खुशबू आ रही है। हजरत सैयदना शेख सादी अलैहि रहमतुल रिज़वान ने मिट्टी के तरफ मुखातिब होकर फरमाया, ये मिट्टी तू मिट्टी है या मुश्क है? तेरे अंदर से खुशबू आ रही है, ये खुशबू कैसी है? मिट्टी ने जवाब दिया, ऐ शेख मैं हूं मिट्टी, मेरी हैसियत तो ये है कि मैं इंसानों के पांव तले रौंदी जाती हूँ। मेरी हैसियत तो ये है कि मैं किसी के दामन पे लग जाऊं तो वो झाड़ कर मुझे अपने से अलग कर दिया करता है। मेरी कोई हैसियत कोई वकार नहीं है, मैं मिट्टी हूं, लेकिन मेरे अंदर खुशबू है, ये भी हकीकत है। और इस हकीकत का राज ये है कि मैं अपनी जिंदगी का अक्सर लम्हा गुलाबों के बागीचे में गुजारा है, इसलिए उन गुलाबों की महक हमारे अंदर आ गई है, जिसके वजह से आज मैं महक रही हूं और मेरी महक को आप महसूस कर रहे हैं। हजरत शेख सादी अलैहि रहमतुल रिज़वान ने मुलाहिज़ा फरमाया, जब एक मिट्टी अपने जिंदगी का अक्सर लम्हा गुलाबों के बागीचे में गुलाबों का साथ अपनी जिंदगी का लम्हा दे दे तो वो खुशबूदार हो जाए। हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। अगर हम अपनी जिंदगी का लम्हा अगर अल्लाह के सच्चे पक्के अल्लाह वालों के जिंदगी के साथ अगर लगा देते हैं तो हमारी जिंदगी में खुशबू क्यों नहीं पैदा हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला जब मिट्टी में गुलाब की खुशबुओं को डाल सकता है तो अल्लाह वालों की सोहबत में रहने वाला अशरफुल मखलूकात के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला नूरानी खुशबू अता फरमा सकता है। और उसका एहसास हर वो ईमान वाला करेगा जिसके अंदर ईमान की कशिश होगी, ईमान की खुशबू होगी, ईमान की चाशनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी संगत को इरशाद फरमाया है, वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों की सोहबत को इख्तियार कर लो। ये सच्चा है कौन? सच्चा आज की तारीख में हर आदमी अपने आप को सच्चा तस्वुर करता है और सच्चा रिप्रेजेंट करने की कोशिशें किया करता है, लेकिन सच्चा है कौन? सच्चा को समझने के लिए पहले सच को समझना जरूरी है। अगर सच समझ में न आए तो सच्चाई और सच्चा इंसान समझ में आना बड़ा मुश्किल है। ये सच्चा है कौन? उसके अंदर सच्चाई होगी, सदाकत होगी। अगर वो सच के राह पर चलता होगा तो वही सच्चा है। अगर हमें सच को समझने की जरूरत पड़े तो किसी ने दानिश्वर से पूछा, अल्लाह वाले से पूछा, अल्लाह वाले आपकी नजर में सच क्या है? उन्होंने कहा सच वही है जो सच्चों की मुंह से निकला करती है। जब फारान की चोटी पर नबी आखिरुज़्ज़मा
मरकज़े अकीदत, वजहे सबबे कायनात। जब कायनात के मालिक अल्लाह तबारक व तआला का महबूब फरान की चोटी पर खड़े होकर तमाम मक्के वाले को मुखातब करके फरमाया, हे मक्के वालों, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के चोटी के पीछे कुछ लश्कर है जो तुम पर हमला आवर होना चाहती है, तो क्या तुम इसे मानोगे? तो लोगों ने कहा कि हम आपको मानेंगे। क्यों? इसलिए कि आपको हमने सादिको अमीन जाना है, सादिको अमीन माना है। जो तारीख लिखने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस पहाड़ी के पीछे लश्कर है, कुछ लोगों के हाथ तलवार के दस्ते पर आ चुका था, तलवार बेनियाम होने वाली थी। इसलिए कहने वाला दुनिया का सच्चा इंसान कह रहा था। तो जब बात सच्चों के मुंह से निकला करती है वही बात सच हुआ करती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान पर जब पानी बंद किया गया, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने एक मुरीद को एक कासा दिया, कहा खादिम इस कासे को ले जा और आना सागर को बुला कर ला। मैं कहना चाहूंगा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान ने सिर्फ कहा है और वो खादिम कासा लेकर आना सागर के पास पहुंचा है, पैगाम ख्वाजा पेश किया है। हे आना सागर चल, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। पूरा टनो टन पानी जो आना सागर में मौजूद था एक कोजे में समा गया, जिसकी हैसियत 3 से 4 लीटर तक हो सकती है। उसने पूरे टनो टन आना सागर के पानी को अपने अंदर समेट लिया। पता चलता है जो सच्चा होता है उस सच्चे की जबान से जो बात निकलती है वही सच हुआ करती है, चाहे वो टनो टन पानी का वजन आना सागर का हो, एक कोजे में भरता हुआ नजर आता है। और जब यही बात आती है हजरते बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान के जिंदगी में, जब उनकी अजमत पर, जब उनकी इज्जत पर, जब उन पे इल्जामात लगाए गए, जब उन पे तोहमतें साटी गई, हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान ने दिल्ली दे दिया था। हे बख्तियार काकी आप दिल्ली में रहे, मैं अजमेर में रहूंगा। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान के मुरीद हैं। हुक्म ख्वाजा हुआ, दिल्ली में रहने लगे और हजरत सैयदना बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान के मुरीद बादशाह अल्तमश जो वहां का शहंशाह और राजा था, हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी का मुरीद खास था, उनका बड़ा चाहने वाला, बड़ा अकीदत रखने वाला, अपने तख्त के साथ बैठाने वाला। जब लोगों ने देखा, चाहने वालों ने देखा, मानने वालों ने देखा, शहंशाह और राजा के साथ रहने वालों ने देखा कि राजा के साथ कोई वजीर खास नहीं रहता बल्कि एक अल्लाह का फकीर रहा करता है। जलन पैदा शुरू हो गई, दिल में जलन और हसद पैदा हो गया। लोगों ने कहा कोई इल्जाम लगा दिया जाए, इन पे कोई तोहमत लगा दी जाए ताकि इनकी मोहब्बत जो बादशाह के दिल में है वो उतर जाए और हमारी जगह वहां तक रिसाई, उस जगह तक हमारी रिसाई हो जाए। ये सोचकर एक फाहिशा औरत से बात की गई कि इल्जामात के जाल में ख्वाजा बख्तियार काकी को फंसाना है। बात सारी तय हो गई। अब उस फाहिशा औरत ने एक दिन अचानक बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश के बारगाह में, दरबार में एक औरत आई जो अनजान थी, हाथ में गोद में एक बच्चा था। उसने कहा ए बादशाह मुझे आपके बारगाह से इंसाफ चाहिए। बादशाह ने कहा यहाँ इंसाफ सभी को मिलता है। कहा यहाँ इंसाफ तुमको भी दिया जाएगा। उस औरत ने कहा नहीं, हमें अभी इंसाफ चाहिए। कहा कहो मसला क्या है, तुझे इंसाफ दिया जाएगा। हजरते
हजरते सैयदना ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान के ऊपर इल्जाम लगने वाला है। उसने कहा कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरी फरियाद सुनने के बाद आपके पांव तले जमीन खिसक जाए और आप सच्चाई तक न पहुंच सकें, आप सही फैसला न कर सकें। शमशुद्दीन अल्तमश ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हमारी बारगाह से हमेशा फैसला हुआ है और वो भी अदलो इंसाफ जो सभी ने देखा है। कह तेरा माजरा क्या है, तेरा भी फैसला हो जाएगा। उसने कहा ए बादशाह, जो मेरी गोद में बच्चा है ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि आपके मुर्शिदे कामिल सैयदना ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमा का है। जब इतनी बात सुनना था जमीन से पांव खिसक जाती है। मैं ये क्या सुन रहा हूँ, ये कौन सा दिन आ गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किस इम्तिहान में डाल दिया है। एक मुर्शिद का मुकद्दमा एक मुरीद की बारगाह हमें आ पहुंचा है। जब उसने सुना, सुनने के बाद जब दिल में ये बात पहुंचती है, उसने कहा ए औरत सोच समझ ले, किसी ऐसे इंसान के ऊपर तू इल्जाम लगा रही है जिससे मैं मुरीद हूं, जो मेरा मुर्शिद है, जो अल्लाह वाला है, इसलिए जरा सोच ले फिर बात कर ले। कहा नहीं, जो मैं बात कर रही वो सच्ची बात है, वो हक बात है। और पूछा बादशाह ने कोई दलील भी है, कोई गवाह भी है। उस गवाही में उन तमाम लोगों को खड़ा किया गया जिन लोगों ने इस प्लान को तैयार किया था, इस मंसूबे को तैयार किया था। सभी लोगों ने खड़े होकर बादशाह के दरबार में ये जवाब दिया और यह गवाही पेश की, हाँ बादशाह ये बात सच है कि हम लोगों ने कभी रात के सन्नाटे में इस औरत को आना जाना करते हुए देखा है, ये बात सच है। जब गवाही हो गई, हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान नदामत से सर झुकाए हुए हैं। पूछा गया हजरत बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान ने, हजरत बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया मुझे मोहलत दी जाए, इसलिए कि आज मेरा इस दहली में कोई अपना नहीं है, इसलिए मुझे जरूरत है कुछ लम्हे की। लम्हा दे दिया गया। हजरत सैयदना ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान को मोहलत मिली है। मोहलत मिलने के बाद रात में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिरिया वजारी करते हैं, अपने मुर्शिदे कामिल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए ख्वाजा गरीब नवाज, क्या आज का दिन ही देखने के लिए मुझे दिल्ली के सरजमीन पर भेजा था? आज मेरी रुसवाई हो रही है, भरे मजमे मेरी इज्जत की नीलामी हो रही है। क्या मेरी इज्जत को कौन बचाने वाला है? दिल्ली के सरजमीन पर मेरी इज्जत बचाने वाला, मेरे तरफ से गवाही पेश करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। इतने में गैब से आवाज आ रही है, ए ख्वाजा बख्तियार काकी, घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान 3 दिन में आ रहा है। तू बादशाह से कह दे कि 3 दिन के बाद बादशाह फैसला करे और तेरे तरफ से जो गवाह आने वाले हैं वो गवाह हिंदुस्तान के राजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान की सूरत में होंगे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान का जब ये पैगाम हजरत सैयदना ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान के दिलों तक पहुंचती है, दिल को राहत मिला करती है। ये आकर बात दरबार में पेश की जाती है कि मुझे 3 दिन की मोहलत चाहिए, इसलिए कि ये फैसला तब होगा जब ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान की आमद यहाँ पर होगी। कहा कितने दिन में आएंगे? कहा महज 3 दिन का टाइम दिया जाए। कहा गया दिल्ली से अजमेर का सफर महीनों का है, 3 दिन में आ कैसे सकते हैं? कहा हुक्म हुआ है 3 दिन का, तो 3 दिन की मोहलत दे दी जाए। बादशाह ने कहा 3 दिन की मोहलत दी जाती है, फैसला 3 दिन के बाद किया जाएगा। जब तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन में जुहर का वक्त गुजर जाता है, कोई नजर नहीं आ रहा है। असर का वक्त आता है, हजरत सैयदना ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान इमामत कर रहे हैं।
इमामत करते करते आंखें बरस रही है, ख्याल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान की तरफ है। यहाँ तक के जब ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिजवान असर की नमाज के सलाम फेरते हैं, देखते हैं कि मेरे आखिर सफ में हजरते ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान अपनी नमाज मुकम्मल कर रहे हैं। जब देखा दिल को तसल्ली आ गई कि अब मुझे बचाने वाला कोई आ गया है, मेरे तरफ से गवाही पेश करने वाला कोई आ गया है। हजरते सैयदना ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिजवान जब ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने नमाज पूरी की, आगे बढ़े। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने अपने बख्तियार काकी को सीने से लगाया, कहा घबराने की जरूरत नहीं, ए बख्तियार काकी मैं आ गया हूँ, फैसला सब कुछ तेरे हक में हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। दरबार सजाई गई, अब बुलाया गया, मुद्दाई भी हाजिर है, मुद्दाई अलैह भी हाजिर है, गवाहान भी हाजिर हैं। पूछा गया, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने पूछा, बता तेरा मामला क्या है। उस औरत ने वही मसला पेश किया जो पहले दिन किया था। कहा, ए ख्वाजा गरीब नवाज, ये मेरी गोद में बच्चा किसी और का नहीं बल्कि ये बख्तियार काकी का ये औलाद है जो नाजायज है। जब ये बात सुनी, कहा, ए औरत जरा संभल कर बोल, अभी भी वक्त है। अगर तू अपनी बात को अगर सच्चाई में तब्दील करके अगर हकीकत पर मबनी होकर अगर अपने कलेमात को अपनी गुफ्तगू को पेश करेगी तो तेरे हक में बेहतर होगा। कहा, बात सच यही है। कहा, गवाह कौन है। गवाह को पेश किया गया, सारे गवाह ने उस औरत के तरफ से गवाही पेश की। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने सबों को मौका दिया, ए लोगों अब भी वक्त है, अगर तुम्हें रुसवाई से बचना है तो अपने हक्कानियत और सदाकत पर खड़े होकर और सच्ची गवाही पेश करो, वरना तुम इस मजमे में जलील कर दिए जाओगे। कहा, सच्चाई यही है ख्वाजा गरीब नवाज, हमने देखा है इस औरत को सन्नाटे में आता जाता, हमने इसे करते हुए ये सारी चीजें देखी है, इसलिए गवाही दे रहे हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान 2 रकात नमाज़े नफल पढ़ते हैं और रब की बारगाह में दुआएं करते हैं और करने के बाद उठते हैं, बच्चे के तरफ इशारा करते हैं, बच्चा अब तू गवाही दे कि जो तेरा बाप है ये ख्वाजा बख्तियार काकी है या कोई और है, तू बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश की बारगाह में अपनी गवाही पेश कर दे। सारे लोग चौकन्ने हो जाते हैं, ये छोटा सा बच्चा बादशाह सलामत की बारगाह में गवाही कैसे पेश करेगा, जिसके पास अभी बोलने के लिए ज़बान नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब अल्लाह का सच्चा होता है, जब उसकी ज़बान से बात निकलती है, वो बात सच्चो सदाकत सच्चाई और सदाकत में तब्दील हो जाया करती है। वो बच्चा बोलना शुरू करता है, ये बादशाह सलामत बख्तियार काकी निर्दोष हैं, इन पे इल्जाम लगाया गया है, हकीकत में मेरा बाप सही जो है ये फला चरवाहा है, चरवाहे का नाम वो बच्चा रखता है। वहीं तमाम जितने गवाहान थे तमाम जलील होते हैं, वो औरत भी जलील हुआ करती है और फिर वही शान वही अजमत हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिजवान का पैदा होता है। और जितनी मोहब्बत हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी की बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश के सीने में था, कहीं और बुलंद हो जाया करता है। पता चलता है कि जो सच हुआ करती है वो सच्चों की जबान से निकला करती है मियां। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम जो बोलते हैं वही सच है, हमारी बात में सच्चाई हुआ करती है मियां। सच्चों की जबान से निकली हुई बात सच हुआ करती है। अब उन सच्चों की सोहबत इख्तियार करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, वो कुनू मअ सादिकीन, सच्चों की सोहबत को इख्तियार कर लो, साथ हो जाओ। अब जिसके अंदर सच्चाई होगी, जो सच पर अमल पैरा होगा, वही तो सच्चा होगा।
अब इसे तलाश करने के लिए हमें सच को कसौटी पर रखना होगा। सच क्या है? अगर हमने सच को तलाश करना शुरू करें तो पता चलेगा कि हर आदमी सच का परिभाषा, सच का डिफिनेशन अलग अलग करता है और हर आदमी सच की आड़ लेकर अपने दिलों की भड़ास निकालना चाहता है। जब बात आ जाती है मोहब्बत की, जब बात आ जाती है उल्फतो लगाव की, इंसान वहां सच्चाइयत को ताक पर रखकर झूठ का सहारा ले लिया करता है। लेकिन जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं, जिनका कनेक्शन अल्लाह तबारक व तआला से मजबूत हुआ करता है, वो कभी झूठ के दायरे में नहीं आते, बल्कि हमेशा सच बोलते हैं और सच्चाई का दामन उनके हमेशा हाथों में हुआ करता है मियाँ। लेकिन हम सच कब बोलते हैं? हम सच बोलने का वक्त हम ये सोचते हैं कि अगर किसी इंसान को जलील करना है तो वहां सच बोला जाए। मियां, सच का डिफिनेशन, सच की परिभाषा हर आदमी अलग करता है, लेकिन मियां सच को भी देखा जाए तो अलग एंगल से कुछ और दूसरे एंगल से कुछ और दिखता है। मियां, सच किसी और के लिए अलग सच हो जाया करता है और एक चीज दूसरे आदमी के लिए अलग सच हो जाया करती है। ये सच्चाई अलग अलग तरीके से भी हो सकती है। आप अगर मेरी बात को अब तक नहीं समझे तो मिसाल से समझ लीजिए, आज हिंदुस्तान और भारत में रात हो चुकी है। रात के 8 से ज्यादा 8:30 के करीब बज रहे होंगे, लेकिन जब आप किसी यूरोपियन शख्स से पूछेंगे कि इंसान दिन है या रात है, वो कहेगा दिन है। आप कहेंगे आप झूठ बोल रहे हो। क्यों? इसलिए कि हमारे पास तो रात हो चुकी है। वो कहेगा नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास दिन है तो मैं दिन बोल रहा हूँ। मियाँ, बात सच्चाई ये है, बात में सच्चाई ये है कि यहाँ रात है और रात कहने वाला सच बोल रहा है। यूरोपियन शख्स वहां दिन है और दिन को दिन बोल रहा है, वो भी सच बोल रहा है। यानी एंगल अगर बदल दिया जाए तो उसके लिए अलग बात हो जाया करती है, दूसरे के लिए अलग बात हो जाया करती है। अगर आपके सामने एक मोबाइल रख दिया जाए, जैसे दिन की बात पूरी दुनिया में, दिन की बात चैनल से पूरी दुनिया में प्रोग्राम को नश्र किया जा रहा है, ये एक कैमरे के जरिए हो रहा है। आप देखेंगे कि इसका डिस्प्ले आपके तरफ है, इसका कैमरा मेरे तरफ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैमरा किधर है, आप कहेंगे कि ये आपके तरफ है। मैं पूछूंगा आपके तरफ क्या है, आप कहेंगे डिस्प्ले है। मैं कहूंगा नहीं, कैमरा है। यानी मेरे तरफ कैमरा है, ये सच है। आपके तरफ डिस्प्ले है, ये सच है। अगर एंगल बदल जाता है तो सच्चाई भी बदल जाया करती है। तो अगर इंसान ये कहे कि सच्चाई हर एक जगह एक ही होती है, नहीं, एंगल बदलने से सच्चाई में बदलाव और परिवर्तन हो जाया करता है। लेकिन इंसान सोचता है कि मियाँ मैं सच बोलकर कभी कहीं फंस जाया करता हूँ, इसलिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ता है। मियाँ, फंसने की यहाँ बात है, वहाँ इंसान जो सच्चाई कहने का वक्त और टाइम है, जो वक्त है, जो टाइम है, उस वक्त और टाइम में इंसान अगर सच बोले तो वो सच बोलने का अगर सही टाइम है तो अच्छा है, अगर गलत टाइम है तो वो एक्शन नहीं करता बल्कि वो रिएक्शन कर दिया करता है। मिसाल के तौर पर आप मिसाल से यूं समझ सकते हैं कि एक अगर ऐसा इंसान है, ऐसा मरीज है जिसे कैंसर हो चुका है और वो भी लीवर कैंसर है, और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसके पूरे फैमिली के
के साथ अगर बता दे, सच बोल दे, मियाँ आप जीने वाले नहीं हो, आपको लीवर कैंसर हो गया है, मैं रिपोर्ट के आधार पर सच्चाई बता रहा हूँ, आप चाहे जहां भी इलाज करा लो आप बच नहीं सकते, ये सच्चाई है। लेकिन कहना वहां उचित नहीं होता, इसलिए डॉक्टर नहीं कहता, बल्कि ये सारी बातें समझने के बाद कुछ लोगों को, जो मुख्य लोग होते हैं, उन्हें बुलाता है और बताता है कि मियाँ बात दरअसल ये है कि आप इन्हें इलाज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें ज्यादा दिन तक ये चलने वाले नहीं, भले इनका लीवर कैंसर है, आप इनके जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील करें, जो ये खाना पीना चाहते हैं आप उन्हें देने की कोशिश करें, इनकी तकलीफ जितनी कम से कम हो सके आप करने की कोशिश करें, ये सच्चाई हुआ करती है। यानी अगर सच की जगह बदल दी जाए तब भी आदमी के ऊपर उसका प्रभाव नकारात्मक होता है। अगर उसी वक्त डॉक्टर कह देता वो मरने वाला 10 दिन में मरीज होता, लेकिन वो 2-4 दिन में मर जाता। क्यों? इसलिए कि उसके सामने वो कहने की स्थिति नहीं बन रही थी, लेकिन कह दिया गया। लोग मौका और महल का एतबार करना भी सच्चाई के लिए जरूरी हुआ करता है। इसलिए जरूरत इस बात की होती है कि हमें सच्चाई कहना कब है, कहना कैसे है। मियाँ हम तो सच्चाई कहने के लिए हम इतना उतारू हो चुके होते हैं, सच्चाई बयान करने के लिए हम इतना उतावले हो चुके होते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम सच बयान करके रहेंगे, हमारे सच्चाई से हमारे कदम को कोई पीछे नहीं खींच सकता। लेकिन अगर आप कह दें कि अगर आप सच्चाई बयान करने के लिए इतने उतावले हैं तो किसी दूसरे की सच्चाई को बयान न करें, बल्कि अपनी सच्चाई को दुनिया वाले के सामने बयान करें, ये सच्चाई होगी। वो उसका कदम पीछे हटेगा, कहेगा नहीं मियाँ हम हैं, अच्छे हैं, हम जितने में हैं ठीक हैं। जब बात अपने की आती है, इंसान सच्चाई से अपने कदम को पीछे खींच लिया करता है। दर हकीकत उसे सच बात कहना नहीं चाहता, बल्कि वो सच्चाई के आड़ में लोगों को नंगा करना चाहता है कि लोगों मैं सच बोल रहा हूं, दुनिया वाले ये जाने कि सच्चाई की बयान हो रही है, लेकिन दरअसल उस सामने वाले को नंगा किया जा रहा है। मियां जिस खालिक हकीकी ने हमें पैदा किया है, और इस दुनिया कायनात में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का खुलकर विरोध करते हैं और अल्लाह की अदावत का, अल्लाह की बारगाह में अदावत का ऐलान जंग करते हैं, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उनके छुपे और ढके हुए राज को फाश नहीं करता। अल्लाह चाहता तो तमाम लोगों के राज को यूं फाश कर देता कि सारी दुनिया उनके तमाम काले करतूतों को डिस्प्ले के तरह देखा करती और समझती ये लोग कैसे हैं, ये शख्स कैसा है, ये जात कैसी है। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला नवाजने पर आता है तो फरमाता है कि ये सारे बनते हैं। अब जब बात आती है सच्चाई की तो हम दूसरे लोगों के प्रति बिल्कुल सच्चाई पर खड़े उतरने की बात करते हैं, और जब बात आती है अपने की तो हम सच्चाई से सच्चाई को पीठ दिखाने का काम करते हैं। मियां सच बात कभी कभी मौका महल के एतबार से गुनाह की सूरत इख्तियार कर लिया करती है। मैंने कहा एंगल अगर बदल जाए सच्चाई में बदलाव पैदा हो जाया करता है। वो एंगल क्या है? अगर सच बात है, बात में सच्चाई और हक्कानियत है, लेकिन अगर उसका एंगल बदल गया तो वो सच नहीं होता, वो सच गुनाह के दर्जे में चला जाता है। मिसाल से आप उसे यूं समझ लें कि अगर किसी के अंदर कोई बुराई है और वो बुराई जानने वाला सही तौर पर बुराई के बारे में जान भी रहा है और वो बुराई उसे नहीं बल्कि दूसरे से बयान कर रहा है, तो ये सच्चाई बयान करना उसे नहीं बल्कि दूसरों को, यानी उस इंसान की बुराई
जिस इंसान के पीठ पीछे दूसरे से बयान की जाती है वही गीबत हुआ करती है, और गीबत गुनाह के दर्जे में आता है। ये कबीरा गुनाह में से है। जब बात हक्कानियत की होती है, सच्चाई की होती है, बुराई है लेकिन सामने नहीं कहा गया, उससे नहीं कहा गया। अगर उससे कहा गया होता तो अपने अंदर बदलाव की कोशिशें करता, अपने अंदर तबादले की, उसमें कुछ सुधारात्मक उपाय करने की कोशिशें करता। लेकिन बात दूसरे से वही सच्चाई की होने लगी, गुनाह बन गया है। लेकिन अगर बात सच नहीं, उस जो बात कही जा रही है वो अगर सच नहीं, झूठ है, तो वो इल्जाम है, वो तोहमत है, और ये तोहमत भी सबसे बड़ा गुनाहों के दर्जे में आया करता है। इसलिए एंगल बदल जाए तो सच्चाई की सूरत भी बदल जाया करती है। इसलिए जो सच ये है, सच्चाई ये है कि उसे कब बयान करना है, कैसे बयान करना है, इसका तरीका भी आना चाहिए। किस तरह से बयान करना है, तरीका भी आना चाहिए। अगर तरीका आता है तो सच्चाई पर हम रहकर सच बात बयान कर सकते हैं, और हम दूसरे की सच्चाई बयान न करके अगर हम अपनी सच्चाई बयान करने पर कादिर हैं तो समझिए कि हम अपने नफ्से अम्मारा से ऐलाने जंग कर रहे हैं। मियां, आखिर बात में अपनी गुफ्तगू का आखिर बात कह के मैं गुजर जाऊं कि इंसान सच्चाई की बात किया करता है, और सच्चाई ये है कि हमें सच्चों की सोहबत में रहना है। और आज की तारीख में ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान तो नहीं है, ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिजवान तो नहीं है, हजरते मखदूमे सिमनानी तो नहीं है, अलाउल हक पंडवी तो नहीं है। अल्लाह के बरगुजीदा बंदे या अल्लाह के गौसो कुतुब तो नहीं है। हम उनकी सोहबत इख्तियार करना चाहें, हम उनके साथ रहना चाहें, वकूनु माअस सादिकीन के तहत हम उनकी संगत को इख्तियार करना चाहें, होंगे कैसे, उनकी सोहबत को इख्तियार करेंगे कैसे? ये बात अलग है कि ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान फिजिकली तौर पर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारे बीच में जरूर है, रूहानी ताल्लुक हमारे बीच में जरूर है, रूहानी रिश्ते हमारे बीच में जरूर हैं। अगर हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान से रूहानी रिश्ता है तो वही वकूनु माअस सादिकीन है। अब ये रूहानी रिश्ते हैं क्या? अगर रूहानी रिश्ते के बारे में कहा जाए तो थोड़ी सी बात कि जब हमारे अंदर एक फिजिकली जो हम देखते हैं और एक स्पिरिचुअलिटी जो हम नहीं देखते, जो हमारा फिजिकल है और जो एक हमारी रूहानी है, अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता हमारे रूहानियत के एतबार से कितना मजबूत है। जो खालिके कायनात है, हमारे जो ईमानी रिश्ते हैं, इन ईमानी रिश्तों की रूहानी रिश्ते कितने मजबूत हैं। हमारे जो खानदानी रिश्ते हैं, इन खानदानी रिश्तों की रूहानी रिश्ते कितने मजबूत हैं। हमारे जो पड़ोसी रिश्ते हैं, इन पड़ोसी रिश्ते के रूहानी रिश्ते कितने मजबूत हैं। जब हमारे बीच जो एक मखलूक के बीच का रूहानी रिश्ता जब मजबूत नहीं है तो हमारी अल्लाह तबारक व तआला से रूहानी रिश्ता, ख्वाजा गरीब नवाज से रूहानी रिश्ता कैसे मजबूत हो सकता है? नतीजा ये है कि हम
हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमा को जानते तो जरूर हैं, लेकिन उनकी रूहानियत का असर हमारे न ज़ात पर है न हमारी सिफात पर है। अगर रूहानियत का रिश्ता हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से पुख्ता हो जाए तो यकीन जानिए हमारा बातिन भी चमक जाएगा, हमारा जाहिर भी चमक जाएगा। ऐसा नहीं होता कि मखलूक से रूहानी रिश्ते खराब हो और अल्लाह से रूहानी रिश्ता मजबूत हो। नहीं, पहले मखलूक से रूहानी रिश्ता मजबूत होता है, तब खालिक से जाकर रूहानी रिश्ता मजबूत हुआ करता है। हम अगर रूहानियत को तरजीह देंगे, हम चाहेंगे हमारी रूहानी रिश्तों में विस्तार हो, हमारी रूहानी रिश्ते में चाशनी पैदा हो, खूबसूरती पैदा हो, तो हमें अपने ईमानी रिश्तों की जो रूहानी रिश्ते हैं इन पर हमें जोर देने की जरूरत है। हमें पड़ोसी के रिश्तों पर जोर देने की जरूरत है, हमारे समाजी रिश्तों पर जोर देने की जरूरत है। जब हमारे ये रिश्ते कामयाब हो जाएंगे, यकीन जानिए यही रिश्ते हमारे रूहानी रिश्तों में मजबूती अदा करेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि ख्वाजा गरीब नवाज से ऐसा रूहानी रिश्ता होगा, हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी से ऐसा रूहानी रिश्ता होगा, हजरत गौसे पाक से ऐसा रूहानी रिश्ता होगा जिसका असर हमारी जात पर भी दिखेगा और हमारी सिफात पर भी दिखेगा। और यही वकूनु मास सादिकीन होगा। हमारा फिजिकली अल्लाह वालों की सोहबत तो नहीं हुई, लेकिन स्पिरिचुअलिटी, सोहबत, कनेक्शन अल्लाह वालों से जरूर होनी चाहिए। इसलिए फिजिकली तौर पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमत व रिजवान हमारे बीच में यहाँ नहीं, लेकिन उनकी रूहानियत का हमारे ऊपर असर जरूर होना चाहिए, ताकि हमारी दुनिया भी और आखिरत भी ताबनाक हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है मौला तबारक व तआला हम तमाम हाज़रीन सामाईन शोरकाए महफिल को कही गई सुनी गई बातों पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मौला हम सबों के सीने में अपना नूर और अपने महबूबीन बंदों की बेपनाह मोहब्बतें अता फरमा। आमीन हुम्मा आमीन। बजाए सय्यदुल मुरसलीन।